अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। मामला सोशल मीडिया पर प्रसारित विवादित एआई वीडियो से जुड़ा है। हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी द्वारा उनके खिलाफ एक भ्रामक और फर्जी एआई वीडियो बनाया गया है जो उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश है। घेराव के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा का जो भी मुखिया है, मेरी नजर में वो मेरे प्रति दुष्प्रचार करने, झूठ बोलने और मेरी पार्टी को क्षति पहुंचाने का दोषी, और उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ, ये कहने के लिए आया हूँ कि भाजपा के दोस्तों, आपने और आपके छद्म जो प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, उनमें मुझको पाकिस्तानी जासूस दिखाया गया है और उनके लिए जासूसी करते दिखाया गया है, और उसके बाद गोली मारी गई है, जिससे मेरे प्रति लोगों के मन। लालकुआ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरीके से खोखला साबित हो चुका है। बता दें, हाल ही में बीजेपी के पूर्व विधायक की पत्नी द्वारा सोशल मीडिया पर वीआईपी का नाम लिए जाने के बाद से कांग्रेस और ज्यादा आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जब पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या हुई, तब हमने कहा था इसमें बड़े लोग शामिल हैं जिनका सरकार में असर है, जिनका देश में महत्वपूर्ण पद पर जो आसीन है, लेकिन सरकार तब भी बचाना चाहती है, अब भी बचाना चाहती है। हमने लगातार कहा है कि इसके वर्तमान न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इसकी हमने मांग तब भी की थी, आज भी अपनी मांग पर कायम है, और यह पुख्ता सबूत आज जो पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी कह रही हैं, जो नाम ले रही हैं, वो कौन है, वो चेहरा कौन है, ये जाहिर हो चुका है। और अगर सरकार के अंदर पार्टी के भाजपा में थोड़ा भी अगर कुछ बचा है, तो उन्होंने उनके खिलाफ उस चेहरे के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ ठोस कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं तो उत्तराखंड में एक नई शुरुआत हम करेंगे। हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ज्वालापुर के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मामले की आड़ में सरकार और बीजेपी नेताओं को बदनाम करने की एक ये सोची समझी साजिश रची जा रही है। इस दौरान राठौर ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर को कांग्रेस का टूल किट बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरीके से झूठे और एआई है। और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र कांग्रेस का चक्र है। एक ही दिन के अंदर हरिद्वार, उसी दिन केंद्रीय कार्यालय के अंदर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता करना, अगले दिन देहरादून जाकर प्रेस वार्ता करना, ये पिछले 4-5 दिनों से कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में बराबर है। उससे पहले इसने एक बार जिक्र किया था, मुझे कांग्रेस रायपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहती है, राजपुर की विधानसभा रिजर्व है। वो लोग इसके संपर्क में हैं, आप उसकी जांच कराओ, आपको पता लग जाएगा कि किसके कहने के ऊपर ये बोल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय दुष्यंत गौतम जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय महेंद्र भट्ट जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय यतीश्वरन को और सोम मेरे को बदनाम करने का काम कर रही है। तो अब आपकी डील की मांग क्या है, सरकार से क्या मांग? मैंने जो मुकदमे दर्ज कराए हैं उसमें उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो मेरे ब्लैकमेल करती है, जिसकी पुष्टि हो गई है, जो बाकी पुष्टि रहेगी मैं उसकी पुष्टि कराऊंगा, उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, और वो जो फैब्रिकेटेड उसकी ऑडियो है उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए। हरिद्वार और देहरादून में 2 मुकदमे कल आपके खिलाफ भी तो हुए हैं। मैं उसके लिए जांच करें,
अगर मैं दोषी होऊंगा तो जेल जाऊंगा, अगर मैं दोषी होऊंगा तो उसमें जेल जाऊंगा। अगर ये दूसरे रविदासाचार्य भी कल आए थे, वो कह रहे थे कि अब वो उनसे पूछो आप कौन रविदासाचार्य हैं, कौन है। कल तक मेरे चरणों में पड़ा रहता था, एक ढाबा चलाता खतौली के पास, आज भगवे कपड़े पहन के रविदासाचार्य बन जाएंगे। मसूरी में 24 से 29 दिसंबर तक चलने वाले विंटर लाइन कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। धूमधाम से यहां पर शुरुआत हुई है। नगर पालिका अध्यक्ष और उप जिलाधिकारी ने सर्वे ग्राउंड से एक भव्य शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस महोत्सव में उत्तराखंड और अन्य राज्यों की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की थी, जिनको पहाड़ का गांधी भी कहते थे, उनको नमन करने हम यहाँ पर आए हैं। और आज क्योंकि हम रजत जयंती वर्ष में गुजर रहे हैं, 25 साल हमारे उत्तराखंड को हो गए हैं और ये राज्य का निर्माण अगर हुआ है तो उसमें बडोनी जी के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। विधायक के रूप में, निर्दलीय विधायक के रूप में भी, कांग्रेस के विधायक के रूप में भी और एक आंदोलनकारी नेता के रूप में भी जो उन्होंने मिसाल कायम की है, हम सबके लिए अनुकरणीय है। और इस बार हमने इसीलिए विंटर लाइन कार्निवाल की शुरुआत, क्योंकि अगर ये राज्य नहीं बना होता, जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारी यहाँ पे प्रोसेशन भी चल रहा है, जो शोभा यात्रा से हमारी शुभारंभ होती है एक विंटर कार्निवल की, वो हो चुकी है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ऑफिशियल उद्घाटन अभी हमारे कुछ ही क्षणों में इसके बाद करेंगे। और जैसा कि हमारी मुख्य थीम है सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ उत्तराखंड, रजत जयंती जो समारोह हमारा हो रहा है वर्ष, उसी क्रम में बिल्कुल हमने अपना खंडी संस्कृति के अनुसार इस कार्निवल का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यतः हमारी संस्कृति बट थोड़ा थोड़ा मॉडर्न जो फ्यूजन है हम वो भी हमने इनक्लूड किया ताकि हर सभी को महसूस हो इस कार्निवल से जुड़ाव का। बिल्कुल हम यही चाहते थे कि और अगर ये हो रहा है तो मैं बहुत मानता हूँ कि हम सफल आयोजन कर पा। विकासनगर के हरबटपुर चौक पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी सरकार का पुतला फूका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने भारत सरकार से ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक पहल करने की अपील की ताकि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आप सभी जानते हैं इस्लामिक आतंकवाद पूरे विश्व को खाता जा रहा है। आपने देखा होगा बांग्लादेश में एक छोटे श्रमिक की उसकी बात को इधर उधर करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। इसी कारण आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़कों पर है और अपना विरोध कर रहा है और ये दिखा रहा है कि अगर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सभी सनातनी और सभी मानव को मानने वाले लोग एकजुट नहीं होते, इस्लामिक आतंकवाद एक दिन विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा और पूरे विश्व में जिहाद बना देगा। क्या मांगे आपकी? मांगे हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, जो हिंदुओं के नाम पर सत्ता में बैठी है वो पूरे विश्व को, हिंदू को सुरक्षित रखने का काम करे। इसी में एक ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन की बांग्लादेश में जरूरत है। और जो अभी यहाँ पे मैच होने वाले हैं, आईपीएल मैच में जो बांग्लादेश के सुअर खिलाड़ी इस्लामिक, उनको जो लिया गया है उनको जूते मार के यहाँ से भगाया जाए, अन्यथा ये आईपीएल पूरी तरीके से रद्द किया जाए। एजुकेशन क्या मानते हैं अगर पछुआ दूध में इस तरह का एजुकेशन दी जा रही हो? पछुआ दूध नहीं, पूरा उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं इस्लामिक आतंकवाद किस कदर बढ़ रहा है, इस्लामिक जिहाद बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ से बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। वो कट्टरपंथी सोच को यहाँ पे अपनी जमाने के लिए यहाँ पर भी आ चुके हैं। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पे। अंकिता हत्याकांड में पूर्व बीजेपी विधायक की पत्नी उर्मिला सनावर द्वारा वीआईपी का नाम लिए जाने से एक नया मोड़ आ गया है। वहीं इस खुलासे के बाद अंकिता की मां और पिता ने भावुक होकर सिस्टम पर सवाल उठाए हैं और दूसरों को सजा दिलाने की गुहार लगाई है। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल की नेता सरस्वती नेगी ने भी सरकार पर आरोप लगाया है कि बड़े नामों को जानबूझकर छुपाया जा रहा है। मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप
उन सपूतों को कोर्ट में पेश करूंगी तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है। भले ही मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ, दुनिया की मेरी कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे, कि आप ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना। अगर आप चाहते हैं तो मेरी बेटी को न्याय मिले। आज मैं अपनी बेटी को याद करती हूँ तो मेरे साथ हर समय अन्याय हुआ। इन्होंने मेरी बेटी को दिखाया तक नहीं, शायद इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता थे। मैं मुख्यमंत्री से हिन्ना कहना चाहती हूँ, हम सारे सबूत आपके सामने हैं। अगर आप चाहे तो मेरे को जैसे परसों 2-3 दिन से हमें सुन रहे हैं कि उर्मिला बहन जो कह रही है कि ऐसा अंकिता भंडारी, बिटिया अंकिता भंडारी के साथ हुआ है। उस दिन से एक तो मेरी मिसेज की बिल्कुल तबीयत ज़्यादा सीरियस हो रखी है, और उर्मिला बहन जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि उसमें कई ऐसे दिग्गज जो नेता हैं वो हकीकत उस हत्याकांड में शामिल थे, और सरकार द्वारा जानबूझ के इस केस को दबाने की कोशिश की। क्यों केस क्यों इसलिए की क्योंकि जानबूझकर जो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो सरकारी वकील नियुक्त। बिल्कुल भाई, भाजपा के पूर्व विधायक हैं सुरेश राठौर, उनकी पत्नी उर्मिला मैडम, जिन्होंने ये खुलासा किया है। परसों उन्होंने लाइव में बोला कि गट्टू, लेकिन कल हमें पता नहीं था कि गट्टू किसका नाम है, लेकिन आज उन्होंने उजागर कर दिया कि वो गट्टू कौन है। तो इस संदर्भ में मैं अपने उत्तराखंड के शासन प्रशासन से और केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगी, ये गट्टू जो कोई भी है इसे अविलंब अरेस्ट किया जाए और इसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और हम सीएम धामी जी से कहना चाहते हैं कि हमारी बेटी अंकिता हत्याकांड का जो प्रकरण है उसे सीरियस जांच में दिया जाए। मैं सबसे पहले उर्मिला बहन को धन्यवाद करती हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने ये भाभी का नाम लिया। और बहन, मैं मानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का खतरा है, क्योंकि हमने अपनी बेटी को खोया है। हमें पता है कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है, पर लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपके पास जो भी प्रूफ है। विकासनगर में काली सेना के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में सुअर लेकर सड़कों पर उतर आए और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को तुरंत देश से बाहर निकाला जाए। ये वो सुअर है जो खाते इस देश का है और गुण गाते पाकिस्तान का है। ये वो सुअर है जो खाएंगे इस देश का, रहेंगे इस देश में और जय फिलिस्तीन की बोलेंगे। भारत माता की जय बोलने में इनके पिछवाड़े में कीड़े काट जाते हैं। और बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं की हत्या की जा रही है, मैं कहना चाहूँगा यहाँ की सरकार से, भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से, या तो चुन कर आप इन्हें बाहर निकालें, अन्यथा हम जैसे युवाओं को मौका दें, हम इन्हें घसीट कर बॉर्डर से बाहर खदेड़ देंगे या फिर इनकी गर्दनें उतार के इनको धरती में दफना देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। अगर जल्द ही सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो हिंदू संगठनों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, हम ढूंढना शुरू कर दें। रुड़की में झबरेड़ा विधायक और बिजली विभाग के बीच चल रहा विवाद अब और ज्यादा बढ़ गया है। बता दें, झबरेड़ा विधायक द्वारा अधिकारियों के घर की बिजली काटे जाने के बाद विभाग ने उनके खिलाफ तहरीर दी है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। वहीं हरिद्वार के सभी कांग्रेस विधायक इस मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं और उन्होंने सरकार को खुली चेतावनी दी है। अगर विद्युत विभाग से हमें कनेक्शन काटने का डर होता, तो हमें आवश्यकता नहीं है, बैटरी लगे हैं, सोलर पैनल लगा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमारे ऑफिस को हमने निर्देश दे रखे हैं, जो हमारा ऑफिस संभालते हैं लड़के लोग, उनको निर्देश कर रखा कि भाई हमारे जितने भी ओवरड्यूज हैं वो सब क्लियर रखें। तो ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि भाई कोई हमारा कनेक्शन काट लेगा और कोई इस तरीके की बात होगी, नहीं। वो हमारी जनरल प्रक्रिया है और हम बिल अपना कभी भी भर सकते हैं, इससे क्या फर्क है?
जिस तरह से हमारी विद्युत विभाग से नहीं, हमारी सरकार से लड़ाई है और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के रूप में कल वीरेंद्र जाती जी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के आवासीय परिसर की बिजली काटी। एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था कि बिना घोषणा के आप बिजली कैसे काट सकते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में है, जबकि अघोषित बिजली काटी जाती है जनता से, जो कि नियमों के अनुकूल नहीं है। अगर बिजली की कटौती जनता से करनी है विभाग को, तो उनको समय सारणी अखबार में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करूंगा कि चाहे एससी साहब हो चाहे एक्शन साहब हो, वो अपना बिजली का बिल स्वयं दिखाते हैं। सरकारी विभाग अपने बिजली का बिल स्वयं दिखाते हैं। एक काश्तकार का बिल काटने के लिए वो लोग ट्रांसफार्मर तक उतार देते हैं। क्या सरकारी विभाग के जितने अधिकारी हैं उनके बिल अप टू डेट हैं? क्या ऐसी नियमावली में कहीं लिखा हुआ है कि जो जिस विभाग का अधिकारियों से बिजली। लालकुआं में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। नगर अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश सरकार का पुतला फूका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सत्ता के संरक्षण में प्रभावशाली अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हाल में जितने महिलाओं को उत्पीड़न हुआ है वो आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई महिला आगे जाती है, अगर उत्पीड़न ये करते हैं और वो महिला आगे जाती है, उसको दबा दिया जाता है और ये सरकार सुनती नहीं है उनकी। आज अंकिता भंडारी जी हमारी बहन, हमारी बेटी, आज उसके साथ इतना ये भाजपा सरकार ने, इनके गुंडों ने, इनके जो नेता थे उन्होंने इतने गलत व्यवहार किया और लास्ट में उसको उसके जान से हाथ धोना पड़ा उसको। तो ये कितने शर्म की बात है। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं या इनके केंद्रीय नेतृत्व सब इस पर इसको दबाने में लगे हुए हैं। यानी एक गरीब को उन्होंने अनशन तक किया, उसने कार्रवाई की, लेकिन किसने उनकी बात नहीं सुनी। भंडारी के मामले में उत्तराखंड का आम जनमानस और कांग्रेस लगातार जब से ये घटना हुई है तब से आंदोलन कर रही है और प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अब तो जो है कि अभी तक तो उसको न्याय मिला नहीं, लेकिन जो है कि कब तक चीज़ें छिपी रह सकती थी। अब स्वतः ही चीज़ें सार्वजनिक हो गई हैं कि उसके हत्यारे सामने आ गए हैं और सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें वायरल हो गई और उन्हीं के लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग ही। तो उसके बाद तो सरकार ने संज्ञान लेके मुकदमा दर्ज करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। इसके बाद भी नहीं कर रही है तो मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ भी अंकिता की आत्मा होगी वो वहाँ से रो रही होगी और उसके परिजन आज इस बेटी, मासूम बेटी, जिसकी बलात्कार के बाद इन्होंने हत्या कर दी, और जो भाजपा का एक रिसोर्ट था, पुलकित हरिया नाम था, उसी का एक रिसोर्ट था। आज ये आरोप लगा रहे कांग्रेस पे, रिसोर्ट इन्हीं का, सब मंत्री इनके, राष्ट्रीय मंत्री इनके, विधायक इन सब इन्हीं के, सब तो इन्हीं के हैं। वो महिला खुलेआम जो आरोप लगा रही है कि कैसा कैसा वो आरोप लगा रही है कि हम बोलते हुए भी हमें शर्म आ रही है। आज ये अपने गिरफ्तार में झांकें, इनको अपना इस्तीफा देना चाहिए और हम तो मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि मासूम बेटी को न्याय मिल सके। महेंद्र भट्ट जी के ज्योतिर्मठ की उर्गम घाटी में ग्रामीणों ने सामाजिक बुराई के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बता दें, इस क्षेत्र में शराब पीना पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया। वहीं नियम तोड़ने वाले व्यक्ति पर ग्राम पंचायत की ओर से 50,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। मैं ग्राम उर्गम की अध्यक्ष हूँ। आज से हमारे गांव में दारू बंद हो चुका है। हमारी जुलूस भी आ रखी है, सभी माताएं बहनें जुलूस में आ रखे हैं। हम हमारे बच्चे स्कूल, छोटे छोटे बच्चे स्कूल है, हमारे गांव में स्कूल है, दूर दराज से बच्चे लोग आते हैं। पहले तो सभी जवानी बिगड़ गए, अब बच्चे भी थोड़े थोड़े बिगड़ने बैठ गए, इसीलिए हमने इस दारू पे जुलूस उठाई है। बहुत नुकसान हुआ है, कहीं की बारातों में भी नुकसान हुआ है, कहीं के छोटे छोटे बच्चे सब नशा में पड़े हैं, बर्बाद हो गए, घर बारी बर्बाद हो गए, इसीलिए हमने इस दारू। हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम भूपतवाला में श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्वाधान में भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की 164वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस खास मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्म जयंती के इस अवसर पर सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब
जिसके वो संस्थापक भी थे। सनातन धर्म शिक्षा समिति तथा सनातन धर्म महावीर दल की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मालवीय जी की जयंती प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा बड़ी धूमधाम से सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार में आयोजित करते हैं। इसकी पूर्व संध्या पर हम लोग बच्चों का सामूहिक भजन प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और दिल्ली के बच्चे जो है वो प्रतिभागिता करते हैं। और उसके साथ ही अगले दिन यानी कि 25 दिसंबर को कार्यक्रम सुबह हवन यज्ञ के साथ शुरू होता है। उसके बाद मालवीय जी के मंदिर में पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। तदुपरांत स्वामी राम तीर्थ हॉल में जो है उनके प्रति श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और बाकी के कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। इस अवसर पर हम अपने महाविद्यालयों और विद्यालयों के प्राचार्यों को, अध्यापकों को उनकी शिक्षा के प्रति निष्ठा के लिए, शिक्षा के योगदान देने के लिए सम्मानित करते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे लोगों को जो कर्तव्यनिष्ठ हमारे समर्पित साथी हैं, उनको भी हम इस प्रोग्राम में जो है सम्मानित करते हैं। और जिन बच्चों ने पिछले देश भर में क्रिसमस का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इसी मौके पर रुड़की के ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड प्रार्थना भवन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ईसा मसीह की जन्म की खुशी मनाई गई और इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। यहाँ पे बड़ी धूमधाम से हमारे वार्ड नंबर 15 में यहाँ पे प्रोग्राम होता है और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और फादर हमेशा मतलब कि सबके प्रति सेवा भाव फादर ने हमेशा रखी है। जो भी यहाँ पे आया है तो फादर ने उनको बिल्कुल खुश करके भेजा है। वो सेवा भाव हमारे फादर की हमेशा यहाँ पे हर वर्ग के प्रति के लिए फादर साहब सेवा के लिए हमेशा यहाँ पे खड़े रहते हैं। और आपको चैनल के माध्यम से क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और आने वाले नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल भी फादर एक बड़ा प्रोग्राम रजवाड़ा हाउस में कर रहे हैं, तो कल भी वहाँ पे जाएंगे जो है। और फादर ने जो बुलाया, सम्मान दिए, फादर का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। शाम के समय हमारा घर इस चर्च और इस चर्च से जुड़े हुए मित्र लोग हमारा चारों तरफ हमारे पड़ोसी लोगों के साथ हमने एक क्रिसमस कैरल सिंगिंग प्रोग्राम किया और बहुत आशीषित सभा के रूप में पूरा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। क्या संदेश देता है क्रिसमस? क्रिसमस का संदेश आशीष का, आनंद और उदारता और शांति का एक संदेश है क्रिसमस का संदेश। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा ये संदेश हमें मिला है और उसके जीवन के द्वारा हम प्राप्त किया है। और ये संदेश हम सबका जीवन में, परिवारों में आशीष और शांति और उदारता और प्रेम बना रहने के लिए हम इस अवसर को कामना करता हूं और प्रार्थना। रुड़की के नारसन में बीजेपी नेता करतार सिंह भडाना के कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल रहे। संदेश तो तुम दोगे, मैं थोड़ा ही दूंगा संदेश, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि भी थे, इसलिए आज हमने कवि सम्मेलन भी कराया और उनको श्रद्धांजलि भी दी और जन्मदिन तो मनाया ही मनाया। और मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा मुझे जब तक भी जिंदा रखे, मेरे से ये जन्मदिन बढ़ चढ़ के मना। अच्छा व्यक्तित्व थे 2027 की। ऐसा है, मैं पहले भी, क्योंकि मेरे भाई हो तुम सदा बुद्धिजीवी हो, मेरे से ज्यादा जानते हो, ज्यादा अलग से अच्छी नहीं, लेकिन लोगों का प्यार मुझे चाहिए। वो लोग मुझे जिस तरह से प्यार करते हैं ना, मेरे पास ना कोई शब्द है ना कोई काम है कि जिसे मैं उनके लिए करता हूँ। और जो भी मेरे जीवन में जो मैं कर पाऊंगा तो मैं समझूंगा मेरा जन्म सफल। ऐसा मैं यहाँ पे साथ में आया और साथ में 8000 लोग, तो जब मैं फरीदाबाद ही रहता था वहीं मिलने गए, तब वो मुझे यहाँ लेके आए। उस बार मेरा टिकट कट गया,
तो ये प्यार तो इनका है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। और इनका जन्म जन्म का कोई कर्जा है जिसे मैंने उतारना है और उतार के जाना है, क्योंकि अगर उतारे बगैर चला गया तो फिर आना पड़ेगा। और मंगलौर के लिबरेटी गांव में एक कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।